गेस्ट आज के मिस्टर अशोक जी मौजूद हैं, मेंबर ऑफ एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप, जो सभी स्कूलों को देखते हैं, सभी स्कूलों के ऊपर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे सबसे पहले सरस्वती मां के चरणों में फूल अर्पण करें। इट्स अ humble request to Mr. Ashok ji to offer the flowers in the foot of Maa Saraswati, and a humble welcome to him in SSD Convent School on behalf of all the students, teachers, staff members, our principal sir and director sir. We are very much blessed today that you came here, you gave your important time for our students, for our children on this special day. So I request all the students also, please welcome him by clapping in and out. It's an honor to our school for students. They came here for our students. Now I request Mr. Ashok ji, please come. वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड। सबसे पहले तो आज ज्ञान की देवी, विद्यादायिनी, कला की देवी के का दिन है। उनके दिन की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन प्रकृति में भी एक नया संचार होता है, प्रकृति का भी नवीनीकरण आज के दिन से ही प्रारंभ होता है। तो उनके बीच, मां सरस्वती के बीच, उनके चरणों में नमन करते हुए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से आपके जीवन में नई खुशियां आए, नए नए ज्ञान हो, और मां सरस्वती विद्यालय पर, पूरे परिवार पर ऐसी कृपा बरसाए कि दिन रात विद्यालय, हमारे बच्चे प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। मैं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्यालय को, विद्यालय के परिवार और हमारे नन्हे मुन्ने सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के बीच आकर अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन आज समय थोड़ा सा नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा और बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया, वही मूल्यवान है हमारे लिए। वी आर वेरी मच ब्लेस्ड टू गेट दिस यूजफुल टाइम फ्रॉम यू। यू केम हियर एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। नाउ
welcome Suryansh, Vivan and Khushi. सुप्रभात आदरणीय महोदय, संचार्य महोदय, प्रधानाचार्य जी, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। देखो जवानों की कुर्बानी, आज तिरंगे फिर रहे हैं। सुतंत्रता बर्फ का लोहा देश ने हाथ विश्व का खोया है। भारी विस्फोट डूब रहे हैं, क्यों है सड़कों पर गड्ढा, यह घंटे कूद रहे हैं। सभी से हुआ कैसे यह हमला का यह कारण जानो मानसिक अभी नहीं भूला। 12 अगस्त को छोड़कर जैसे ऐसे महोदय ने लिया, देखकर पड़ोसी ने धन्यवाद। बहुत ही अच्छा बोल रहे होंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा विवान फ्रॉम क्लास सेकंड बी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुप्रभात आदरणीय महोदय, संचालक महोदय, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, मेरा नाम विवान है। मैं कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवा दी, तब जाकर मेरा भारत ने सही वसंता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर विदेशी के शासन में कुछ भी न हमारा था। मंगल भगत आजाद सबसे लड़ाई थी, तब जाकर ने भारत ने सही वसंता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर इस विदेश जाता था। धन्यवाद। संचालक महोदय, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाध्यापिकाओं एवं मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सदैव नमस्ते। मेरा नाम खुशी राणा है। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मैं आपके सामने चंद्रशेखर आजाद के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद है आजाद ही रहेंगे। शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, जिन्होंने 25 साल की आयु में अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देश के वीर सुपुत्र होने का हासिल किया था। धन्यवाद। जो आज का दिन है ब्लैक डे, जिसमें हमारे 40 शहीदों की जान गई थी पुलवामा अटैक में। हमारे एसएसडी कॉन्वेंट स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो वो तैयारी करके लेकर आए हैं, वो आपके सामने आएंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल आवर खुशी मैम टू से समथिंग अबाउट पुलवामा अटैक। तो एक बार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बच्चों, जैसा सर ने भी आपको बताया है कि आज 2 दिन है, एक तो ब्लैक डे है और दूसरा बसंत पंचमी है। तो सबसे पहले हम आपको पहले ब्लैक डे के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो ध्यान से सुनेंगे। ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है? बेटा उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, ध्यान से सुने सभी बच्चे। आज के दिन हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। वो शहीद कैसे हुए थे उसका मैं थोड़ा आपको विवरण करूंगी, आपके सामने बताऊंगी कि उनके साथ क्या हुआ था। बेटा, जम्मू कश्मीर में आपको पता भी है कि ज्यादातर बर्फबारी होती है, ठीक है। 14 फरवरी तक
2019 को ये जो अंजाम दिया गया था इस विस्फोट को, वो जो अंजाम दिया गया था वो 9 तारीख को देना तय हुआ था। जो आतंकवादी थे वहां पर उन्होंने एक योजना बनाई हुई थी कि सीआरपीएफ की जब ये गाड़ियां गुजरेंगी तो उस टाइम पर इसमें जो विस्फोटक सामग्री को लेकर जाएगी सीआरपीएफ की गाड़ी, उस गाड़ी में हम उस गाड़ी के साथ को बम विस्फोट से उड़ाना है। तो वहां पर एक गैंग था जैश मोहम्मद का, जिनके गैंग में एक लड़का काम करता था, उसका नाम था आदिल मोहम्मद डार। ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। आपको एक बात और बताऊं बेटा, जो आतंकवादी ग्रोह था ये, उसमें आतंकवादी ग्रोह में क्या शिक्षा दी जाती है? उसमें ये शिक्षा दी जाती है, ये जो हमारा देश है भारत, इसके खिलाफ उसमें उन बच्चों को उनका माइंड है वॉश करके ऐसी चीजें दिमाग में बिठाई जाती हैं कि अपने देश से वो नफरत करने लगता है। वो उसमें ये चीज सिखाई जाती है कि अगर मैं इसके लिए अपने आप को भी मार दूं तो मेरे को जन्नत नसीब होगी। अगर मैं अपने आप को भी इनके साथ, अगर इनको मारने में अगर मेरा भी कुछ समर्पण हो तो मुझे जन्नत नसीब होगी, यानी कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। कुछ ऐसी शिक्षाएं उस ग्रोह में दी जाती है। तो ये जो आदिल नाम का बच्चा था, आदिल मोहम्मद डार, ये उस ग्रोह का बच्चा था। और जहां पुलवामा अटैक होना था, जहां पर अटैक का इन लोगों ने योजना बना रखी थी, उस बच्चे का गांव वहां से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर था। जब योजना तो पहले बनी हुई थी, अभी मैंने आपको बताया कि 9 तारीख को होना था। 9 तारीख को क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो सीआरपीएफ की गाड़ियां जाती हैं, उनका एक तरीका होता है, एक मैनेजमेंट होता है कि 6 गाड़ी जो होती है, वैन जो होती है उनकी, सीआरपीएफ की गाड़ी होती है, वो 6 करके निकलती है, 6 करके निकलती हैं। लेकिन बर्फबारी की वजह से वो 9 तारीख को नहीं जा पाई गाड़ियां, उससे पहले भी नहीं जा पाई, क्योंकि कंटिन्यू बर्फबारी हो रही थी, बहुत बर्फ पड़ रही थी वहां पर। तो 14 फरवरी को जब थोड़ा मौसम खुला, लगा कि बर्फबारी नहीं है, रास्ता साफ हो गया है, तो वहां से कम 70 गाड़ियां सीआरपीएफ की निकाली गई। 70 या 74 गाड़ियां निकाली गई थी, एक साथ ही गाड़ी निकली। और जब इस ग्रोह को पता चला, आतंकवादी के ग्रोह को ये बात पता चली कि ये गाड़ियां निकलने वाली हैं आज के दिन, तो ठीक 3 बजे ये गाड़ियां वहां से रवाना हुई। जब वो श्रीनगर के लिए जा रही थी, तो वहां के लिए जब ये रवाना हुई, तो वहां पर उनको जब ये पता चला कि गाड़ियां इस टाइम से इस टाइम तक वहां तक के लिए रवाना होंगी, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना टारगेट उन्होंने अपना वहां पर बना लिया। और उन्हें पता था, उनके पास भी एक तरह से जैसे हम लोगों के पास काफी टेक्निकल होती है ना, तो मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से उनके पास भी था। तो उन्होंने विस्फोटक गाड़ी जो जिसमें विस्फोट का सामान जा रहा था, बमबारी का सामान जा रहा था, उसमें हमारे 40 जवान भी थे। तो ग्रोह ने ये जो आदिल नाम का बच्चा था, इस बच्चे को बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी जा रही है। तो उसने अपनी गाड़ी में, उसकी एक कार थी, उसने उस गाड़ी में विस्फोटक सामान भरा, बहुत सारा सामान भरा। और जब वो गाड़ी टर्न कर रही थी, जा रही थी सीआरपीएफ की, तो उसने अपनी गाड़ी उसके मतलब वहां से टर्न करी। और लास्ट में आकर जब उसे सिग्नल मिल गया कि विस्फोटक गाड़ी ये वाली है, उसके पास लाकर, उसके पास रिमोट था, विस्फोटक सामग्री को जैसे कहते हैं ना, विस्फोट के लिए एक रिमोट भी तैयार होता है, उसने उस गाड़ी के पास जाकर उस रिमोट को दबा दिया और वहां पर बम ब्लास्ट हुआ। उस गाड़ी में जितने भी जवान थे वो सब तहस नहस हो गए। आप देखो, जब नॉर्मली अगर कोई बम विस्फोट होता है तो कितना बुरा हाल होता है, और जब उस गाड़ी में विस्फोटक सामग्री सारी थी, सारे बम का सारा जितना भी गोलाबारी थी सब उसी में थी,
छुट्टी मनाकर हमले के लिए जा रहे थे। तो वो जो जवान थे उसमें जो उनकी क्या हालत रही होगी, बस का एक भी चीतरा नहीं मिला था। तो उन जवानों के, जो बेचारों के कहीं से कहीं तक भी किसी भी पुर्जे का पता नहीं चला। ये बहुत दुखद विषय है हमारे लिए आज का, कि आज के दिन हमारे देश के इन 40 जवानों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए समर्पित किया, हमारे देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो बेटा, आपको हमेशा जितनी भी आर्मी फोर्स है उसका हमेशा रेस्पेक्ट करना है, और हमेशा अपने देश के लिए, वो जो वहां पर मौजूद हैं, वो बॉर्डर पर मौजूद है, तो आज हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर वहां बॉर्डर पर वो तैनात ना हो हमारे सिपाही, तो हमारा जो जीवन है वो संकट में रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! थैंक यू। एक चीज और बेटा, अभी मैंने आपको ब्लैक डे के बारे में बताया, अब मैं आपको थोड़ा बसंत पंचमी के बारे में बता देती हूँ। जिस तरह से ये हमारा आज ब्लैक डे है और शुभ दिन भी है, क्योंकि आज के दिन सरस्वती माता धरती पर प्रकट हुई थी। अब वो कैसे प्रकट हुई थी वो सुन लीजिए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो उन्होंने सृष्टि पर सभी जीव जंतुओं को सबको मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया। सृष्टि पर रचना की, जीव जंतु दे दिए, मानव दे दिए, प्रकृति दे दी। लेकिन जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो उन्हें दिखाई दिया कि ये तो बहुत सुनसान सी लग रही है मुझे, क्योंकि कुछ शोरगुल नहीं, कुछ आवाज नहीं है। तो फिर वो कहाँ गए? वो गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे विष्णु जी, मैं अब इस धरती पर कुछ ऐसा डालना चाहता हूँ, थोड़ी तरंग उत्पन्न हो, थोड़ी व्यवस्था हो, थोड़ी आवाज हो, मधुर गान हो, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो विष्णु जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और अपने कमंडल में से उस धरती पर जल छिड़का। उस धरती पर, इस धरती पर जिस पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, ये सृष्टि है हमारी। तो जब जल छिड़का तो एक 4 भुजाओं वाली देवी उत्पन्न हुई। उनका नाम था सरस्वती, जिनके हाथ में वीणा थी। तो ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने के लिए कहा सरस्वती माता से। तो सरस्वती माता ने जब वीणा बजाई तो चारों तरफ खुशी की लहर छा गई। सभी पेड़ पौधे हिलने लगे, हवा चलने लगी, और जो पक्षी थे वो चहचहाने लगे, और जो पशु थे, जानवर जो थे, वो चलने विचरने लगे। उसके बाद जो मानव था उसकी उत्पत्ति हुई। समझ में आया आपको? तो बेटा, इसी तरह से सरस्वती माता उत्पन्न हुई धरती पर, और सरस्वती माता विद्या और बुद्धि की देवी है। तो आज का दिन उनके लिए इसलिए ज्यादा शुभ है क्योंकि आज के दिन हम उनके लिए पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और उनके चरणों में पीले फूल चढ़ाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमें विद्या और बुद्धि दोनों दें। ठीक है? समझ में आया? थैंक यू। पुलवामा अटैक के ऊपर जो आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, वो मैम ने बताया आपको, सर ने बताया आपको। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये आप फील करेंगे, हम इस चीज़ को फील करेंगे। So I request all the students those are taking part in this act, Pulwama attack. Be ready and you come on the stage.
start. Position. Are you ready? Are you ready? Okay. Jogging start. Okay. Stop. Okay. Now you have some rest. आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, तब तक मैं अभी आ रहा हूँ। ये वो फौजी थे जो गए थे नौकरी पे, जिसे नाम देते नौकरी का, लेकिन ये नौकरी नहीं होती। हर आदमी नौकरी करता है पैसे कमाने के लिए, कुछ करने के लिए। फौजी नौकरी नहीं करता। कोई क्या पैसे से मोल लगाएगा इनकी शहादत का? कोई नहीं लगा सकता। कितने पैसे दोगे इनकी शहादत के कि अपनी भरी जवानी में ऐसे लेट गए कि दोबारा उठ ना सके? कौन ना रोया होगा उस दिन जब इन 40 जवान का मतलब सबसे मजबूत फौलाद, जो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से कूद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एक ही मिनट में ऐसे सो गए कि दोबारा उठ ना सके। मैं सशक्त नमन करता हूं उन फौजियों को, उनके परिवार वालों को और उन सभी जवानों को जो आज भी देश की सीमा पे खड़े हुए हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। थोड़ी सी सर्दी होते ही हम काम में लग जाते हैं, छुट्टियां मांगते हैं। छुट्टी होनी चाहिए। और जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, जहां पानी तक जम जाता है,
नहाने धोने का तो छोड़ दो, पीने तक का पानी नहीं होता। वहां ये रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। क्या कोई सैलरी इनकी शहादत की बराबरी कर पाएगी? मैं तो नहीं मानता। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था रियली, क्योंकि मैम ने सर ने बहुत बोल दिया, लेकिन इस एक्ट को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। कोई क्या सैलरी देगा इनको? जो जाते हैं बंध के, गर्मी में कपड़े पहनते हैं ऐसे, आपको हमको इसी चाहिए होता है। मार्केट में जाते हैं, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा दीजिए, सर्दी लगती, गर्मी लगेगी इसमें तो। इनकी एक ही ड्रेस रहती है, गर्मी हो सर्दी हो, खड़े रहते हैं आपके लिए। बहुत लोग बोल देते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, कि अच्छी खासी सैलरी मिलती है। क्या सैलरी कीमत चुका पाएगी इनकी शहादत की? कौन सी सैलरी चुका पाएगी ये आप मुझे बता दो। मुझे लगता नहीं है कोई भी सैलरी इस शहादत की कीमत चुका पाएगी, कोई भी सैलरी। तो मैं सैल्यूट करता हूं दिल से उन सभी वीरों को। और आज जो वीर हमारे, जो सैनिक, जो सिपाही, जो आर्मी, एक बहुत बड़ा नाम होता है आर्मी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि ये महानता है हमारे देश की और सौभाग्य है हमारे देश का कि अगर आज भी आर्मी के फॉर्म निकाल दिए जाएं तो लाखों में लाइन लग जाएगी लोग बागों की जाने के लिए उस सरहद पे और मन मिटने के लिए देश के ऊपर। और ये छोटी बात नहीं होती। नारे लगाएंगे उन देशवासियों के लिए और ऊंची आवाज में लगाएंगे। वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम कम से कम नारा तो लगा सकते हैं। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। आज फर्स्ट टाइम सचिन सर को मैंने इतना भावुक होते हुए देखा है और वाकई एक्ट बहुत ज्यादा अच्छा था। तो इस एक्ट के बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। इल्तिजा है इतनी सी कि सर झुक जाए उनके आगे। इल्तिजा है इतनी सी कि सर झुक जाए उनके आगे। हमारी हिफाजत में शहादत पर जिन्होंने रूह छोड़ दी। इल्तिजा है इतनी सी कि सर झुक जाए उनके आगे। हमारी हिफाजत से शहादत पर जिन्होंने रूह छोड़ दी। औकात नहीं मेरी कलम की उनके वजूद को लिखने की। औकात नहीं मेरी कलम की उनके वजूद को लिखने की। महज इंकलाब जिंदाबाद लिखकर मैंने कलम तोड़ दी। महज इंकलाब जिंदाबाद लिखकर मैंने कलम तोड़ दी। इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी की आवाज, आप सभी के हौसले को इतना बुलंद देखते हुए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला कार्यक्रम है कि ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। सबसे पहले हम क्या हैं? इंसान। ठीक है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है? तो बेटा फ्रॉम यूकेजीपी फॉर प्रेजेंटेशन Good morning everyone. My name is Anashma from class KGB. I today tell an mango. This is a mango. Mango is a fruit. It is a yellow color. It is a very sweet. Thank you, Hannah. करिए जोर से रखने के लिए के आपके सामने और कोई मुझे है। बेटा अभी आपके सामने अनाया मैंगो के बारे में परफॉर्मेंस लेकर रही हैं। मैंगो सभी को अच्छा लगता है? मीठा लगता है? सभी खाते हैं?
इसके बारे में बोलना कितने बच्चों को आता है? नहीं आता ना? छोटी सी बच्ची बोलकर गई है, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां इसके लिए। From UKG class for giving the presentation of banana. Good morning everyone. My name is Yashvi Chaudhary from class UKG. I today sell banana. This is a banana. It has no seed. It is a yellow in color. I like banana very much. Thank you very much. आदरणीय प्रबंधक महोदय, संचालिका महोदय, संचालक महोदय, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं मेरे प्रिय बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को बसंत पंचमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। बसंत पंचमी हिंदुओं का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार हर साल बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। यह त्योहार ज्ञान अदा विद्यार्थी की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। स्टार्ट अभी कर रहा है, स्टार्ट भी हुआ। रिलैक्स करिए सारे बच्चे। एक तो है तो सो में ना।
teachers and all my dear friends. My name is Aradhya from class 5th. I am from class 5th. Today I am reading a poem on Basant Panchami. मन में हरियाली की छाए, फूलों ने जब गंध उठाई, भागी ठंड दे सवेर, भागी ठंड दे अब ऋतु बसंत है आई। होठों पर मुस्कान छाई, मस्ती में रस प्रेम का बोले, दीप बसंत सिखाता हमको ना किसी से कड़वा बोले। जय हिंद जय भारत। Thank you, clapping for the students. शुभकामनाएं देंगे वो टीचर्स हो या पेरेंट्स। सो फेस्टिवल्स अपनी जगह हैं और आपकी स्टडी अपनी जगह है। दोनों में मैचअप ना होने आपका फर्स्ट फोटो सिर्फ आपकी एजुकेशन को लेके होना चाहिए। अगर आप बाकी चीजों में उलझे रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपर वे में होगा। सो टाइम टू टाइम अपने टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से आप इंटरेक्शन करते रहेंगे, उनसे करीबियां बनाए रखें। डाउट्स हैं आप लोग उनको क्लियर करते रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुश रहें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो ही शायद मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें स्मूथली चल पाएंगी। सो इस ऑकेजन पे मैं सभी को ब्लेस करता हूँ और आने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. Now I request our director sir, please come and say some magic words to our students, to teachers, all the staff members on this special and holy occasion. वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आज बसंत पंचमी है और इसके अवसर पर बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम भी किए हैं। और बेटे आप भी जानते हैं कि ये जो हमारी सरस्वती माँ हैं ये हमारे ज्ञान की देवी है। तो बेटे हमेशा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और ज्ञान तो देखिए हमारी देवी हैं, ये सभी जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे। और बेटे देखिए जो भी काम आप करें अपने गुरुजनों को नाम लेकर किया करें आप, तो तब आप ये देखना उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरे बेटे जब आप अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारी देवी है ये शिक्षा की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। जैसे जिस तरह से आपको गुरु आपको ज्ञान देते हैं उसी प्रकार ये जो हमारे जो ज्ञान की देवी हैं ये हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। बेटे आज बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम किए हैं आपने, बहुत अच्छा सा लगा है। और देखिए जैसे कि अब आप जानते हैं कि आज हमारे खुशी में सचिन सर और वशिष्ठ सर ने आपको इस विषय में इनके बारे में जानकारी भी अवगत कराई है। बेटे आप अपनी लाइफ में जरूर से जरूर इनका ध्यान रखें और इनका बहुत बड़ा महत्व है इन बातों का। इसलिए पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है लेकिन सब कुछ नहीं होती है। उसके अदर में भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और किस लिए मनाया जा रहा है। तो बेटे आप लोग उसे समझा करें, देखा करें और अपने घर पे भी जाकर जरूर से जरूर ये अपनी फैमिली में अवगत कराएं, जानकारी दें कि भाई इस तरह से आज ये प्रोग्राम हुआ था और इस उपलक्ष्य में हुआ था, ये इस तरह से है, जरूर से जरूर। और दूसरा बेटे देखिए अभी सर ने आपको एक जो 2 लाइन सुनाई थी, आप उसका भी महत्व समझना। हर बात को समझने के पीछे 2 पक्ष होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेटे देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी वो 2 लाइन में कि बेटे खेल का भी बता दिया, पढ़ाई का भी बता दिया और आपके जो जीवन काल में होना चाहिए वो भी बताया है कि आपको बेटे अगर जो पढ़ाई करेंगे तब क्या होगा और नहीं करेंगे तब क्या होगा। क्यों बेटे आजकल समय काफी चेंज हो चुका है। बिना पढ़े लिखे बेटे लाइफ में आगे समझिए
आप उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे लेकिन वो कामयाबी उस हिसाब से आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटे पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं वो भी बहुत जरूरी है बेटे। भारत माता की, और जोर से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। ओके, थैंक यू।